नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सोर्स आईएएस। हम लोग महान व्यक्तित्व वाले टॉपिक को कवर कर रहे हैं और आज हम लोग इस टॉपिक में जमशेद जी नरस्वान जी टाटा के बारे हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करें तो कहानी शुरुआत होती है। स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध लेखक कॉरलाइन ने अपने एक भाषण में कहा था कि जिस देश का लोहे पर नियंत्रण हो जाता है उसका शीघ्र ही सोने पर नियंत्रण हो जाता है। मैनचेस्टर यानी कि लंदन में दिए गए उनके इस भाषण को सुनकर एक नवयुवक बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपने व्यापार को एक नई दिशा दी और आगे चलकर भारत के औद्योगिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया। और इस नवयुवक का नाम था जमशेद जी नरस्वान जी टाटा। चलिए शुरुआत करते हैं। जमशेद जी नरस्वान जी टाटा का जन्म गुजरात के एक पारसी परिवार में 3 मार्च 1839 ईस्वी को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और बाद में उनके पिता उन्हें मुंबई ले गए। उस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी और वहां उन्होंने पहले स्थानीय पुरोहितों से पढ़ा और आगे की पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज से पूरी की। कॉलेज में अध्ययन के दौरान ही उनका विवाह हीराबाई से कर दिया गया और सन 1856 ईस्वी में उनके पुत्र दोराब जी का जन्म हुआ। जमशेद जी ने शिक्षा पूरी करने के बाद एक वकील के साथ काम करना आरंभ किया, किंतु उसमें उनका मन नहीं लगा। उन्होंने वकील का दफ्तर छोड़कर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाना उचित समझा और व्यवसाय में उन्हें बहुत रुचि थी। अतः वे सफल व्यवसायी बनने के गुण थे वह शीघ्र ही सीख गए। उन्होंने व्यापार की बारीकियों को समझा और व्यापार के प्रति बेटे की लगन और कर्मठता देखकर नरस्वान जी बहुत प्रसन्न थे। अब वे अपना व्यवसाय भारत से बाहर विदेशों में भी फैलाना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जमशेद जी को चीन भेजा। जमशेद जी ने हांगकांग और शंघाई जैसे बड़े नगरों में अपने व्यापार की शाखाएं खोली। उन्होंने चीन में रहकर वहां की अर्थ और व्यापार व्यवस्था का भी अध्ययन किया। अपने व्यापार को विस्तार देने की कड़ी में वे लंदन भी गए और उस समय उनकी उम्र केवल 25 वर्ष की थी। उन्होंने लंदन में सूती वस्त्र उद्योग पर अधिक ध्यान दिया और इस संबंध में उन्होंने लंकाशायर और मैनचेस्टर नगरों की यात्राएं की। यह नगर वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ वे 4 वर्ष तक वस्त्र उद्योग से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते रहे। स्वदेश लौटने पर उन्होंने पाया कि उनके पिता का व्यवसाय अच्छी स्थिति में नहीं है। उनकी फॉर्म पर बाजार के कर्ज बढ़ते जा रहे थे। बाजार में उनकी साख गिर रही थी और इस कठिन समय में पिता और पुत्र ने अपनी योग्यता और सूझबूझ का परिचय देते हुए एक कठिन परंतु सही निर्णय लिया। उन्होंने अपना मकान एवं कुछ निजी संपत्ति बेचकर कर्जों की अदायगी कर दी। इससे एक तो व्यापारी का विश्वास उनकी फर्म में बढ़ गया, दूसरी भावी प्रगति के द्वार भी खुल गए। उन दिनों वे अपने देश में कपड़े की मिल की कमी थी। जो मिलें थी उनमें मोटे कपड़े तैयार होते थे। जमशेद जी भारत में लंकाशायर और मैनचेस्टर जैसे उन्नत किस्म की मिलें स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली कपास की सफाई, कताई, बुनाई का कार्य देखा। उन्होंने पाया है कि सस्ते दर पर खरीदी गई भारतीय कपास से बने इन मिलों के कपड़े भारत में बहुत ऊंचे दामों पर बेचे जाते हैं। इस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ। जमशेद जी ने दृढ़ निश्चय किया है कि वह ऐसी मिलें भारत में भी खोलेंगे। शुरुआत होता है जनवरी 1870 ईस्वी में। उन्होंने नागपुर में इम्पेरियल मिल नामक की सूती मिल खोली। आरंभ में जमशेद जी ने अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे बिना घबराए धैर्य एवं निष्ठा के साथ अपने कार्य में लगे रहे। उन्होंने अपने कारखानों में नई तकनीकी और नई मशीनों का प्रयोग किया। उद्योग स्थापना के मूल में स्वदेशी वस्तुओं के अधिक से अधिक प्रयोग की भावना काम कर रही थी। जमशेद जी भारतीय खनिज संपदा और पूंजी का उपयोग भारत में ही करने के पक्षधर थे। स्वदेशी मिल लिमिटेड नामक मिल की स्थापना के पीछे भी यही देश प्रेम की भावना काम कर रही थी। वे भारतीय उद्योग को विश्व व्यापार में सम्मानित स्थान दिलाना चाहते थे। नागपुर कपड़ा मिल की स्थापना के मात्र 3 वर्ष बाद ही सन 1880 ईस्वी में जमशेद जी के मन में इस्पात उद्योग शुरू करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई।
परंतु अंग्रेज सरकार से इतने बड़े उद्योग की स्वीकृति मिलना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। अंततः कई वर्षों के बाद उन्हें सरकार की तरफ से अनुमति मिली और अभी भूभार विशेषज्ञों द्वारा खनिज सर्वेक्षण का कार्य भी चल रहा था कि जमशेद जी का देहांत हो गया। जमशेद जी के बाद उनके पुत्र दोराबजी टाटा एवं रत्नजी टाटा के अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा किया और सन 1911 ईस्वी में लोहा और इस्पात के कारखानों की स्थापना के साथ ही टाटा का महान स्वप्न पूरा हुआ। बिहार में साक्षी गांव के घने जंगल को साफ करके यह कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील मिल्स स्थापित किया गया। अब यह क्षेत्र एक महानगर के रूप में बदल गया है और उसका नाम इन्हीं के नाम पर जमशेदपुर रखा गया है। ये था पूरा जमशेदी टाटा के बारे। आशा करता हूँ कि इसके बारे जो भी हम लोग बायोग्राफी पढ़ें आपको समझ में आए होंगे। वीडियो में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।